जय श्री कृष्णा मित्रों। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊंट। गीदड़ काफ़ी चालाक था और ऊंट सीधा था। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के किनारे बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में बहुत ही पके हुए तरबूज हैं। यह सुनते ही गीदड़ का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत पार करके नहीं जा सकता था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसलिए वो नदी पार करके पकड़ने की तरकीब सोचने लगा। सोचते सोचते वो ऊँट के पास चला गया। ऊँट ने दिन के समय गीदड़ को देखकर पूछा, मित्र तुम यहाँ कैसे? हम तो शाम को नदी के किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने बड़ी चालाकी के साथ कहा, देखो मित्र, पास के खेत में बहुत ही पके हुए तरबूज लगे हुए हैं। मैंने सुना है वो तरबूज बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने चला आया। ऊँट को तरबूज काफ़ी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ और बहुत सारे तरबूज लेकर आता हूँ। ऊँट जल्दी जल्दी नदी के पार करके खेत में जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए हैं। तभी ऊँट बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊँगा, फिर साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। ऊँट ने जैसा कहा वैसा ही किया। खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और खुश हो गया। खुशी के मारे वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। तभी ऊँट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो माना ही नहीं। गीदड़ की आवाज़ सुनकर किसान डंडे लेकर खेत के पास आ जाता है। गीदड़ चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छिप गया। ऊँट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छिप नहीं सकता था। किसान ने गुस्से के मारे उसे बहुत मारा। किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए ऊँट खेत के बाहर निकल गया। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ बाहर आ जाता है। गीदड़ को देखकर ऊँट ने गुस्से से पूछा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने कहा कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊँट को भी गुस्सा आ गया। फिर भी वह चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठा लिया। इधर ऊँट को मार पड़ने से मन ही मन गीदड़ खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊँट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गीदड़ डर गया और बोलने लगा, यह क्या कर रहे हो? गुस्से में ऊँट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को समझ आ गया था कि ऊँट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी के किनारे पहुंचता है। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊँट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ऊँट और गीदड़ की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ सकती है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है।